This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे। हमने उसका एक क्वेश्चन भी कर लिया था, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन उसके करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले मेथड पे चलेंगे कि हम एलिमिनेशन से कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपका क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और नेक्स्ट हमारा है x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या है, ये दोनों हमारे इक्वेशन है जिसको हम किससे सॉल्व करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बच्चा होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन जैसा कि इसका नाम है, हमें क्या करना पड़ता है, एक कोई भी वेरिएबल किसी भी इक्वेशन से निकाल के, चाहे पहली और दूसरी, इससे हम क्या करेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे। हम x या y की वैल्यू निकालेंगे और यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं, इसको हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और उसको हम दूसरी इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन का यही मतलब होता है, एक की जगह दूसरा कुछ रखना। ठीक है, अभी होता क्या है, आप निकाल किसी भी इक्वेशन से सकते हो, निकाल आप किसी की भी वैल्यू सकते हो, x की भी y की भी, लेकिन यहाँ पर अब ये याद रखा करो कि अगर इक्वेशन में दिया गया है कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसके साथ कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, या फिर जो कह लो जो पॉजिटिव में, तो उसकी वैल्यू निकाला करो। क्यों? क्योंकि अगर कोफिशिएंट होगा बच्चा, तो वो ये जो डिवाइड बाय 2 है वो हर जगह आएगा, मतलब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तब भी ये 2 आएगा ही। और अगर हमने उसको डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना या फिर एलसीएम लेना भूल गए, तो थोड़ी सी गलती क्या हो जाती है, ज्यादा गलती हो जाती है। तो हमारे इक्वेशन में अगर ऐसा है, तो ये प्रिकॉशंस आपको हमेशा लेके चलने हैं कि हम उसी वाले वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे जिसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है, जो नेगेटिव का भी नहीं है, तो हमें साइन का भी चक्कर नहीं पड़ेगा। अब देखो ये हमारा किसका है, ये माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अभी ये तो इसी साइड है, इसका तो कुछ होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 4। अब आगे सॉल्व करते हैं बच्चे, यहां तक हो गया, ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। अब जो मेथड का नाम है उसका नाम प्रूफ करने की बारी है कि हमारा क्या है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में। ये कभी मत करना जिससे वैल्यू निकाली उसी में पुट कर दो, कुछ मिलेगा ही नहीं, वही इक्वेशन आ जाएगा, कुछ सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या है, 2y माइनस 4। और बच्चा हमेशा याद रखना कि जो 2 मल्टीप्लाई था वो किस में था, x में था, तो x की वैल्यू जो भी आएगी उसमें सब में ही 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। और यहाँ पर क्या है बच्चा, 3y इज इक्वल टू कितना होगा, 13। अब इस 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे, 4y, फिर 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, इससे, तो कितना हो जाएगा, -8, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, +3y इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नंबर को हम राइट साइड भेजते हैं और जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम इसी साइड रहने देते हैं। तो ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, हो जाएगा बच्चे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अभी ये जो माइनस का 8 था, ये दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और जब हम प्लस करेंगे इसको तो कितना आएगा, 21। और यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो क्या आएगा, 21 डिवाइड बाय 7। तो कितना आ गया, 3। मीन्स हमें एक वैल्यू मिल गई, दैट इज y इज इक्वल टू 3। आप दूसरी वाली की वैल्यू करें, वैसे हम रख किसी में भी सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा x का। लेकिन जब हमने ऑलमोस्ट एक इक्वेशन सॉल्व ही कर रखी है तो हम इसी में करेंगे, क्यों हम दूसरे साइड भेजें, फिर हम इतना लंबा सॉल्व करें। अब जब हमने सॉल्व कर रखा है कि x बराबर 2y माइनस 4 होगा, तो इसी में रख लेंगे, जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा और स्टेप्स भी कम लगेंगे। तो इस वाली इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, वोडोमॉस के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा और फिर हमारा क्या होगा, फिर हम माइनस करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये हमारे x और y दोनों की वैल्यू होगी। समझ आया बच्चा? तो सब्स्टिट्यूट में हमें करना क्या पड़ता है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे, तो उससे हम एक किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी x और y की। अब जब एक की मिल गई तो हम क्या करेंगे, जहां से हमने जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी उसमें प्रेफर करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसी में रखना, आप दोनों में और भी रख सकते हो, तब भी आंसर मिल जाएगा।
लेकिन जो हमने x की वैल्यू निकाली थी या जो हमने जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी उस वाले फॉर्म में अगर पुट करेंगे तो हमें कम सॉल्व करना पड़ेगा और हमें दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। और हमें यहाँ पर सॉल्व करके x और y की ही वैल्यू बतानी थी, जो कि हमारे y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बचे तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम इसका एक दो क्वेश्चन करते हैं। बचा किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? ओके 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 बच्चा, चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि x और y की क्या वैल्यू आएगी। टेक योर टाइम, आराम से करो, 2-3 मिनट का टाइम देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए, तो आप सॉल्व कर लो और फिर पोल में आंसर कर दो। बच्चा आपने सही से नहीं किया, गलत कर दिया। कर दिया मैम। ओके वेरी गुड। दो बच्चों ने आंसर किया है, एक का करेक्ट है एक का रॉन्ग है। बाकी बच्चे ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। बच्चा आप लोग क्या सॉल्व कर रहे हो? ध्यान से सॉल्व करो। सिर्फ एक बच्चे ने सही किया है, दो बच्चों का गलत हुआ है। अभी हमने बताया आपको कैसे सॉल्व करना होता है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का ही है यहाँ पर। अगर आप कैलकुलेशन इधर उधर कर दोगे तो पक्का ही गलत होएगा वो। ओके जब मैम 3 बच्चों को करेक्ट है। हाँ बच्चों, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 2 बच्चों का गलत है। मैम तो फुट कर करके देखना है। बच्चा आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मौसम की वजह से, तो मैं समझ नहीं पा रही कि आप कह क्या रहे हो। नेटवर्क इशू हो सकता है। मुझे ये तो समझ आ रहा है कि तुम कुछ कह रहे हो, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि क्या कह रहे हो। तो मैं जब मैं मैसेज ऑन कर दूंगी तो आप वहां पर लिख सकते हो। बच्चे अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। मैम यस बच्चा, मैम मैं कह रहा हूँ फुट कर करके देखना है। एक सेकंड बच्चा, एक एक करके बोलो। वैसे भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मुझे आधी बातें नहीं समझ आ रही है, और एक साथ बोलोगे तो एक की भी नहीं आएगी। यस ये बच्चे। एलिमिनेशन मेथड से भी हो रहा है। मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ क्या कह रहे हो। ये एलिमिनेशन मेथड से भी हो पा रहा है मैम, ये कह रहा हूँ। वो तो सबसे ही हो जाता है बच्चा, बात ये नहीं है। किसी से भी कर सकते हो, यहाँ पे तो लिखा भी नहीं है कि किससे करो। दोनों मेथड है ही इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बस होता क्या है, कभी कभी वो एग्जाम में लिख देते हैं कि इसी मेथड से करो, तब आप नहीं कर सकते कुछ और एलिमिनेशन से सब हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन से हर एक इक्वेशन सॉल्व होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी से सॉल्व नहीं होगा। हम सभी से हो जाते हैं। हाँ मैं वही कह रही हूँ बच्चे कि सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसमें नोट रहता है कि आपको इसी से सॉल्व करना है। अभी लिख दिया तो करना पड़ेगा। ओके, बाकी हम 3 क्रॉस बच्चे बताओ। मल्टीप्लिकेशन से भी बच्चा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है सही से, तो मुझे कुछ नहीं क्रॉस समझ आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन आप लाता है। मैसेज का यूज करते। बचे 3 बच्चे और बचे हुए हैं। मैं लास्ट 20 सेकेंड दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा और फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके
5 4 3 2 1। 7 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 4 का करेक्ट है, बाकी तीनों बच्चों का गलत है। बचा यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी थी एक किसी भी वेरिएबल की। तो सबसे आसान हमने कहा था कि जो हमें सब ऐसा वेरिएबल मिलेगा जिसमें कोई कोफिशिएंट ना हो, नेगेटिव का साइन ना हो, उसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक दिख रहा है, वो क्या है, एक्स। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 8। इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -2y। अभी ये एक्स की वैल्यू आ गई, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 8 - 2y। अभी एक्स की जगह पर रख रहे हैं, एक्स में 2 का मल्टीप्लाई था, इसलिए एक्स की जगह पर हम जो भी रख रहे हैं उसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या है, 8 - 2y है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या बचा, x में 2 का मल्टीप्लाई था, मतलब x की जगह पर जो भी आएगा उसमें मल्टीप्लाई होगा, मींस 8 में भी मल्टीप्लाई होगा और 2y में भी होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3y इज इक्वल, गुड, ओके बच्चे। यहाँ पर देखो, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 का मल्टीप्लाई किस में होएगा, 2 में, 16। यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4y। यहाँ पर कितना था, 3y, और ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अभी इनको प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा बचा, 7y हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो केसेस है, हम क्या कर सकते हैं, या तो 7y को उस तरह भेज दो, या फिर हम 2 को भेजेंगे तो हमें माइनस माइनस कैंसिल करना पड़ेगा। दोनों तरीके से मैं बता देती हूँ, जिससे भी जिसने करा हो, जहां गलती करी हो वो आप देख लेना। यहाँ पर देखो बच्चे, दो तरीके थे जहां जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। 1 सेकेंड। पहला हमारा तरीका क्या था बच्चे, पहला हमारा तरीका था कि हम क्या करते, जो हमारा 7y था उसको ही दूसरे तरफ भेज देते। तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7y, और ये तो प्लस का था ही। नंबर को अब हम क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे, तो 16 -2, क्योंकि प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7y। ये आपका कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 7y। तो ये लिख लो। देखो, अगर मैं कहूं कि x जो है वो 5 के बराबर है, तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि 5 जो है वो x के बराबर है, क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, हाँ बच्चा, ठीक है, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि x 5 के बराबर है या 5x के बराबर है। हमारा जो मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है वो ये है कि x और 5 आपस में बराबर है। x की वैल्यू 5 है, 5 की वैल्यू x है, ये हमारा यहाँ पर मतलब निकल रहा है। तो यहाँ पर हम ये भी तो लिख सकते थे कि 7 जो 14 है वो 7y के बराबर है, या फिर ऐसे लिख लो 7y 14 के बराबर। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि दूसरे साइड भेजेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2y के बराबर था, या फिर ओके बचा। बच्चे जीमेल से फर्क नहीं पड़ता है, एसआरएन नंबर से पड़ता है। अगर एसआरएन मैम नंबर सारा नंबर सेम कर दिया मैम, वो फोन खराब हो गया तो इसलिए जीमेल से लिया है। चलेगा बच्चा, चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआरएन नंबर से ओके मैम। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, y आ गया, ये हमारा हो गया। 1 सेकेंड, कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कभी भी ऑप्शनल नहीं आता है इस वाले टॉपिक का, तो आपको सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर आपका कितना है, दूसरा हमने क्या तरीका बताया था कि 7y को तो यहाँ रहने देते हैं, लेकिन जो हमारा 16 था उसको भेज देते हैं। तो कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, तो -7y, ये कितना बचेगा, -14। अभी दोनों साइड माइनस है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 डिवाइड बाई 7, तो 2 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं सारे पॉसिबिलिटीज आपको बता देती हूँ जो जो हो रही है, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से आगे से सॉल्व कर सकते हो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि नंबर्स हमेशा नेगेटिव में होते हैं। आपने पढ़ा होगा जब सेकंड चैप्टर करा था, जब हमने कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में जाना था, तब मैंने बताया था कि नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे फोकस कर लो कि जो आपका क्या होता है, यहाँ पर जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, वेरिएबल्स कभी नेगेटिव नहीं होते। तो ये -14 था, तो माइनस का 7 था ना बच्चा, तो -7 करेंगे तो वैसे भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये कितना आएगा, 2 आएगा।
ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते थे। आंसर हमारा क्या ही आएगा, आंसर हमारा y इज इक्वल टू 2 आएगा, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ पर 8 माइनस 4, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन से कर सकते हैं बच्चे, अगर हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेनली ये जो वाला क्वेश्चन होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला या फिर आपके एलिमिनेशन वाला, वो 3 नंबर मार्क्स में ही आता है जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ता है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे इसका, फिर नए टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे मैं हिंट दे देती हूँ, वैसे आप लोगों को पता है हमने लास्ट क्लास में भी करा था ऐसा सा क्वेश्चन कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एक बार रिपीट करना इसे। बच्चा अभी रिपीट करने को तो ऐसे नहीं है, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरा हमारा इक्वेशन दे रखा है x डिवाइड बाई 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन दी गई है, इनको हमें सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू बताना है। अभी अगर आप जस्ट आए हो और आपको नहीं पता कि कैसे सॉल्व करना बच्चा, तो आपको वेट करना पड़ेगा, बाकी मैम। बच्चे जब आंसर देंगे तो मैं समझा दूंगी। ठीक है मैम। सबके बच्चे कर दिया मैम। ओके बच्चे। ओके, तीन बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का गलत है, दो बच्चों का ठीक है, अभी तीन बच्चों का ठीक है। देखो अगर कोई इक्वेशन देख के कर भी रहा है ना बच्चा, तो हमेशा याद रखा करो कि दोनों इक्वेशन में चेक करो, क्योंकि अगर एक में करोगे तो आंसर गलत भी हो सकता है। मैम कर दिया, सही है। ओके, अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। डन में। ओके, इजी है मैम ये। यस बच्चे। 5 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं बच्चे, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे और आंसर कर देंगे। लास्ट 20 सेकेंड बचे। अभी भी 9 बच्चों का आंसर आया है, 4 बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर करने को। ओके, 10 बच्चों ने आंसर करा है, 7 बच्चों का करेक्ट है। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जो बच्चे बचे हुए हैं वो आंसर कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का गलत है, 7 बच्चों का सही है। देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आएगा। बच्चा यहाँ पर आपके पास दो चांसेस है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि हमने जो इक्वेशंस पढ़ रखी हैं उनका हमने जो फॉर्म देखा था वो क्या देखा था कि वो इस फॉर्म में होंगी कि ax प्लस वी वाई प्लस सी, ठीक है, या फिर कह लो ax प्लस वी वाई, और यहाँ पर कितना होगा इज इक्वल टू सी होगा। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है बच्चे,
हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमारा ax है, मतलब a और b है, कॉफिशिएंट है, वो होल नंबर हो जाएंगे तो ज्यादा बेटर है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन में दे रखा, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, इसके लिए मैंने हिंट भी दिया था। जो हमारा यहाँ पर ये जो दोनों नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर है, उनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम आप लोगे तो कैसे लेते हैं, 3 और 2 जो भी नंबर है उनको हम क्या करेंगे, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो ये वाला 1 आ जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 आपका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन, ये आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, अगर आप लोगों को भूल गए हो, थोड़ा बहुत मैम डस्टी है कॉल आ बच्चे। रहा है, एक बार कॉल काट रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, ओके। यहाँ पर देखो, इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 2। अभी 2 से हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा 6 क्या है, एलसीएम है। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, y। ठीक है, इज इक्वल टू 6 है। अभी हमने जब क्या पढ़ा था, जब हमने देखा था कि हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, किस तरह से एक टर्म को दूसरे साइड भेज सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो हमने क्या देखा था कि जब अगर कोई नंबर डिवीजन में है तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये 6 है किस में, 6 तो डिवीजन में ही है ना इसके, तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो जाएगा, 36। ये हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये सबसे सिंपल इक्वेशन है इन दोनों में। यहाँ भी जब हमने सॉल्व कर लिया तब भी हमें दिखा कि यही इक्वेशन जो थी वो कैसी थी, सिंपल थी। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। y माइनस में था तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और 3 तो प्लस में था ही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चे, x की वैल्यू रखेंगे। बच्चे आप लोग ऐसा करते हो कि आप सिर्फ y में मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 में नहीं करोगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि जल्दी में भी ये नहीं भूलना है कि दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 2y, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3y, और ये कितना हो जाएगा, 36। अभी इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 5y आ जाएगा, और 6 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5y इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 5, ये आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है। अभी x निकाल लेते हैं। x निकालने के लिए हमें ऑलरेडी हमने सॉल्व इक्वेशन रखी है कि ये 6 है, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ तक किसी को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी डाउट हो सारे बच्चों को, तो आप पूछ सकते हो। और इस तरह के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर पेपर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट साइड वो बनाना चाहते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन रख देते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से सॉल्व करना। अगर कुछ भी डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हो। बता दो अभी यहाँ तक इस वाले मेथड में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नो, चलिए फिर हम बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे कि सॉल्यूशन को वेरीफाई कैसे करना। जैसा नाम कह रहा है वेरीफाई करना, हमने पहले ही देख रखा है। जब हमने इक्वेशन पढ़ा था, जब हमने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पढ़ा था, तभी हमने आपको कहा था कि अगर हमें वेरीफाई करना है तो इसका मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पर जो भी वेरिएबल दिए गए हैं और उनकी जो भी वैल्यू दी गई है उसको हम क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे। और अगर हमारे दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आ रहे हैं तो वो वेरीफाइड होगा, और या कह सकते हो कि वो सोल्यूशन होगा, पेयर ऑफ सोल्यूशन होगा। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चे, सॉरी यहाँ पर देखते हैं तो कितना है, हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 10 है और y इज इक्वल टू 30। बच्चे जब भी आपको सोल्यूशन को वेरीफाई करने को कहा जाए, यस और नो करने को कहा जाए, तो गलती से कभी भी सिंगल इक्वेशन के साथ मत जाना। चाहे जितनी जल्दी हो, हार्डली आपको 30 सेकेंड ही लगेंगे, और बहुत स्लो करोगे तो 1 मिनट, लेकिन दोनों इक्वेशन में चेक करना। ठीक है, तभी ही यस और नो आंसर दे सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन में चेक कर लेते हैं, जो कि क्या है, 5y - 5 इज इक्वल टू 20। ठीक है,
x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 10 है, रख देते हैं। y इज इक्वल टू कितना है, 30 है। हमें वोडोमॉस की हेल्प से पता है कि इसको सॉल्व करेंगे पहले मल्टीप्लिकेशन को, फिर आपका जो सब्सट्रैक्शन है उसको होगा। तो देखो 20 जो है वो क्या आ रहा है, वो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है और 20 ही राइट हैंड साइड है। दैट मीन्स कि LHS और RHS बराबर है। तो इस वाली इक्वेशन के लिए तो कह सकते हैं आप कि क्या होगा कि जो x इज इक्वल टू 10 है और y इज इक्वल टू 30 है, वो हमारा क्या है, वो हमारे इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। लेकिन हम सिर्फ इतना देख के नहीं आंसर करेंगे, हम क्या करेंगे, हम दूसरा वाला भी चेक करेंगे। तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है बच्चे, दूसरा वाला इक्वेशन है आपका 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय द 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। तो इसको देखोगे 90 और ये आपका क्या है 60 और इसको सॉल्व करेंगे तो 30 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी LHS जो है वो RHS के बराबर है। दोनों इक्वेशन क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है इस बात को कि x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 30 ही इन दोनों इक्वेशन का, इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, समझ आया। तो अभी यहाँ का आंसर यस ही है, लेकिन हमको इस यस के लिए ही इतना सारा चेक करना पड़ेगा। ये वाली बात समझ आई बेटे। जहां भी वेरीफाई का बात आ जाती है तो हमें आंसर उस क्वेश्चन में दिया जाता है, बस हमें वेरीफाई ये करना होता है क्या ये क्वेश्चन का ही आंसर है कि नहीं। और इक्वेशन के साथ में तो सीधा सीधा होता है कि हमारा LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, तो ये वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ ये आपका सोल्यूशन है। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चे। यस ओके बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। चलो इसका ट्राई करो और यस और नो में आंसर करना। ओके, वैसे भी बच्चे 10th तक का मैथ्स इतना नहीं है, आप आगे जाओगे आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट। 10th तक वैसे भी बेसिक मैथ, वो तो मैंने देखा था। हाँ 10th तक, मतलब अगर बच्चा थोड़ा सा भी सीरियस हो तो ऐसा नहीं होता कि उसको 10th तक का मैथ समझना है, लेकिन उसके ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशंस और बहुत सारी नई नई चीजें आती हैं जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, और नॉर्मली 12th का भी रहता है। 12th में भी इंट्रोडक्शन है, आगे जाके डिफिकल्ट होता है। तो आई नो कि ये इजी है, तो ये आप बार बार बताओगे तो मैं बदलूंगी नहीं अपना फैसला। आई नो कि ये सब बहुत बहुत ही बेसिक। 12th तक भी बेस, हाँ 12th भी 12th इंट्रोडक्शन ही है तक बेस। मैम आप कोई 11th भी में चीज क्लास होते लोगे? क्या बच्चा? मैम 11th में भी ऑनलाइन क्लास लगेगी हमारी। बच्चा इसके बारे में आपको तभी पता चलेगा एग्जाम के आसपास, अभी मैं नहीं बता सकती बच्चे। लग अच्छा तो रहा है मैम, लगे। ओके बच्चा, ओके यस ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे इसका आंसर। ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे मैम 3B को 36 लिख दिया था। 36 यहाँ नहीं है, 36 -3 3B को मैम, 3B को। कोई नहीं बचा, वो 3B। तो बच्चे जनरली हम ये आपको डिफरेंट आंसर, हाँ ये ए बी देखने को मिलते हैं इसलिए रहते हैं ताकि आपको हैबिट रहे कि एक्स और वाई ही वेरिएबल नहीं होते, उनके अलावा भी वेरिएबल होते हैं। जनरली हम एक्स वाई यूज करते हैं, पर ये ट्रू नहीं है कि वाई होता है, इसीलिए मैम क्यू आर लिया, डिफरेंट ही वेरिएबल्स मिल जाएंगे। क्यू आर सारे सारे ही अल्फाबेट्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। देखो बच्चा यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 2a और यहाँ पर कितना है -3b।
इज इक्वल टू 13। तो हमें क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू 2 दिया गया है, v इज इक्वल टू -3 दिया गया है, यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 -3। बच्चा साइन का स्पेशल ध्यान रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में भी, वैल्यू रखते टाइम भी, क्योंकि अगर आपने साइन गलत किया तो आंसर भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 9, ऐड करेंगे कितना आएगा 13, दूसरे साइड में क्या है 13। तो LHS जो है वो किसके इक्वल है, वो आपका n सेकेंड ये RHS के इक्वल है। दैट मीन्स इस वाले इक्वेशन के लिए तो ये सोल्यूशन है। अभी दूसरी वाली इक्वेशन के लिए चेक कर लेते हैं बच्चे। तो ये कितना है 7 2 -2 मल्टीप्लाई बाय द 3, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस और इज इक्वल टू 6, कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चा 20 और दूसरे साइड भी 20 है। तो LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा LHS होता है RHS होता है वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों इक्वल है। दैट मीन्स कि हमारा a इज इक्वल टू 2 और v इज इक्वल टू -3 ही इस पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। ओके चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत बचे, प्रूफ तो कर ही लोगे, यस और नो, कोई दिक्कत है नहीं। ओके तो इसके बाद हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि नॉर्मली अगर किसी ने लिख नहीं रखा है कि इस वाले इक्वेशन के प्यार मतलब इक्वेशन के सॉल्यूशंस बताओ, तो नॉर्मली लोग एलिमिनेशन से ही करते हैं, वो छोटा हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो हम उस मेथड की बात करते हैं जो मोस्टली बच्चों का प्रिफर्ड मेथड रहता है जब भी हमें सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना पड़ता है। तो बच्चे यहाँ पर आपका क्या है, एलिमिनेशन मेथड। जैसा नाम कह रहा है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अभी यहाँ किसको एलिमिनेट करेंगे, ऐसा तो है नहीं क्राइम मर्डर ड्रामा चल रहा है कि किसी को भी कर दो। तो यहाँ तो हमारे पास वेरिएबल ही है ना बच्चे, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम वेरिएबल को ही एलिमिनेट करेंगे। अभी दो वेरिएबल्स हैं, दोनों में से हम किसी को एक को एलिमिनेट करेंगे तो सिंगल वेरिएबल बचेगा हमारा, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। तो वो क्या हो जाएगा, उसका हम वैल्यू निकाल लेंगे और फिर पुट कर देंगे जैसे कि करते थे। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन लेते हैं, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। बच्चा यहाँ पर हमें क्या करना होता है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक्स और वाई दो में से एक को ही हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एक को ही हटाना है ताकि हम दूसरे की वैल्यू निकाल सके। और निकालेंगे कैसे, जैसे हमने देखा कि अगर मैं कहूं कि 5 - 5 तो 0 होता है। एलिमिनेट का मतलब ये नहीं है कि हम हटा देंगे, बेसिकली हमें क्या करना, वो टर्म ही 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेम अगर मैं कहूं कि 5x - 5x है तो कितना हो जाता है, 0 ही तो होता है। तो हमें ये करना पड़ता है कि चाहे हम x वेरिएबल का टर्म और चाहे हम y वेरिएबल का जो टर्म है वो सेम बना लेते हैं विथ साइन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चा, सबसे पहले यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। एक और चीज समझ लो बच्चा, हम दोनों इक्वेशन को प्लस और माइनस कर सकते हैं। अगर हमें दिख रहा है कि जिस भी वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है वो ऑलरेडी अपोजिट साइन में, तो अगर हम प्लस करते हैं, मैं कहूं कि प्लस करो -x में +y, तो ये सीधा कट जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि -y में -y को प्लस करो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या ये कटेगा, नहीं। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस इस वाली y का माइनस और ये जो सब्सट्रैक्शन का माइनस है, ये दोनों क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं, तो कट जाता है। तो हमेशा याद रखना, हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारा वन टर्म एलिमिनेट हो जाए। दो प्रोसेस हो सकती हैं, दोनों में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, या हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे या फिर हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। ये डिपेंड करता है आपके इक्वल वाले टर्म पे। अगर वो दोनों डिफरेंट साइन में है तो प्लस में कैंसिल हो जाएंगे, अगर वो दोनों सेम साइन में है तो वो फिर प्लस में कभी भी हटेंगे नहीं। जैसे अगर मान लो मैंने x था और x था, दोनों ही प्लस में थे और मैंने इनको प्लस कर दिया, तो ये 2x हो जाएंगे, क्या एलिमिनेट होगा, नहीं। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ता है, हमें दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ता है ताकि हमारा ये टर्म कैंसिल हो जाए। तो प्लस माइनस दोनों का ऑप्शन होता है। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको दोनों से सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि कब हमें माइनस करना है, कब हमें प्लस करना है, आंसर सेम आएगा और करेक्ट भी आएगा।
ठीक है, पहले वाले इक्वेशन को पहले वाले तरीके से करते हैं जो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, और मैं ये भी लिख के बता दूंगी नॉर्मली लोग कैसे लिखते हैं वो भी बता देंगे, पर उसका बेसिक मतलब क्या होता है वो भी मैं बता दूंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चा, हाँ यही मतलब है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें एक वेरिएबल है जिसका क्या दिख रहा है, कॉफिशिएंट भी सेम दिख रहा है क्योंकि दोनों का 1 है। ठीक है, मतलब अगर हम साइन की बात ना करें, कॉफिशिएंट भी साइन है सेम है, साइन अलग अलग है, और इनका साइन क्या है, डिफरेंट है। तो बच्चा साइन डिफरेंट है तो आप कहोगे कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, जो हमारा मेथड है कट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे। तो प्लस करने का मतलब क्या होता है बच्चा, कि LHS जो होता है वो LHS से प्लस होता है, और RHS जो होता है राइट हैंड साइड जो होता है वो राइट हैंड साइड से प्लस होता है। दो लिखते कैसे हैं वो बाद में बताएंगे, मतलब क्या होता है वो हम पहले बता देते हैं। तो x प्लस वाई, इसमें हमें क्या प्लस करना है, x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ये मतलब होता है हमारा प्लस करने का। ठीक है, कि हमारा दोनों LHS और RHS प्लस हो रहा है। ये देखो प्लस का है, ये हमारा किसका है, माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 2x हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1। x की वैल्यू निकालनी है, 2 से डिवाइड कर देंगे, हो क्या जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका आएगा 9। अब जैसे कि हम वहां पर निकालते थे y की वैल्यू तो वैसे ही निकालनी पड़ेगी। इन दोनों इक्वेशन में जो तुमको अच्छा लग रहा है, जिसकी शकल पसंद आए, उसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू निकल जाए। मुझको तो ये अच्छा लगता है तो मैं यही रखूंगी। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस सॉरी गया, क्या हो जाएगा बच्चा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 14। तो ये आपका कितना है, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। 9 को दूसरे साइड भेजोगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 14 माइनस 9। ठीक है, तो ये कितना बचा बच्ची, ये आपका 5 आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अगर कॉफिशिएंट की ही बात है तो x का भी तो सेम था, हमने उसको क्यों नहीं काटा। बिल्कुल बिल्कुल काट सकते हैं बच्चे, अगर आपको ऐसा करना है तो ऐसा भी किया जा सकता है। कैसे किया जाता है, अभी मैं वैसे लिखूंगी जैसे लिखते हैं नॉर्मली लोग। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 14। यहाँ पर कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पर लिखते क्या है, नीचे एक लाइन लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये देखो अगर हम ऐड कर देंगे, ठीक है, अगर हम ऐड कर देंगे तो 2x हो जाएगा। अब हमारा मेन फोकस है कि हमें x को एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और साइन हम नीचे लगाते हैं नया वाला, ऊपर तो लगा हुआ है कि किसका है, प्लस का, नया वाला साइन लगाएंगे। माइनस हमें करना है तो प्लस की जगह पर क्या हो जाता है, माइनस। हमेशा एलिमिनेशन वाले मेथड में अगर हम माइनस करते तो साइन बदल ही जाता है, और नॉर्मली भी अगर हम माइनस करें, ठीक है, अगर हमने x प्लस वाई माइनस जेड को माइनस करना है तो ये माइनस का इफेक्ट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। तो हमारा जब भी हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमें माइनस करना पड़ता है तो सारे टर्म्स के साइन बदल जाते हैं। तो ये माइनस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस। अब ये देखो, एक प्लस का है एक माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। ये देखो दोनों प्लस के, नीचे वाला साइन देखना है, ऊपर वाला नहीं देखना। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y, और इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो नीचे वाला तो माइनस का है तो माइनस ही होगा, 10। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2, और 2 से डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। देखो इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब वही कथा, ठीक है, कि आपको जो इक्वेशन अच्छी लगे उसमें क्या कर दो, y की वैल्यू रख दो। मैं तो ऊपर वाले में रखूंगी, पहले ही मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 14। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो वो आंसर कैसे भी निकाल लो, y का पहले निकाल लो, x का पहले निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा और करेक्ट आएगा। अभी आप बता दो, इसमें किसी को कोई डाउट है, कैसे करा, कहा, क्या भी नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, बचा किसी को कुछ पूछना है इसमें से? ओके, चलो फिर तुम लोग ये ट्राई करो, करना, एलिमिनेशन से ही है।
ट्राई करो, मैं आपको 2-3 मिनट देती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ। इसको प्रॉपर फॉर्म में बना लेना, किसका, ax प्लस वी वाई या माइनस जो भी आए इज इक्वल टू सी के फॉर्म में बनाना, क्योंकि उससे ना आसान हो जाता है सॉल्व करना। ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, नहीं होएगा तो मैं फिर आपको ये वाला भी समझाती हूँ, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोफिशिएंट अलग अलग है तो सेम करना पड़ता है। हेलो, एक्स और वाई की वैल्यू बताना बच्चे कि क्या आएगा। बच्चा नहीं भी हो, जितना हो, ट्राई सारे बच्चे करना, ये नहीं कि जब मैम बताएंगे तब देख लेंगे, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो बताओगे तो देख सकते हो ऑफकोर्स। मैम फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर। चलेगा, ऐसा थोड़ी ना बच्चे, फ्रैक्शन में ही आता। मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था इस वाले टॉपिक का, तो मैंने बताया नहीं था कि ग्राफ में क्या होता है कि हम हमेशा इंटीजर्स में ही बता सकते हैं नंबर्स, या होल नंबर में बता सकते हैं या इंटीजर्स में बता सकते हैं। लेकिन यहाँ वैसे इंटीजर्स एक ही बात हो गई, लेकिन यहाँ पर अगर फ्रैक्शन में भी सोल्यूशन आ रहा होगा तब भी हमें पता चल जाएगा, इसीलिए तो हमने ये पढ़ा, वरना हम ग्राफिकल मेथड के आगे फिर पढ़ते ही क्यों। मतलब हम तो पढ़ते क्योंकि हमारे सिलेबस में है, पर नॉर्मली जिन्होंने इन्वेंट करा है वो इसी की वजह से आगे देखा कि ग्राफ से तो हम सिर्फ और सिर्फ कैसे निकाल सकते थे, इंटीजर सोल्यूशन निकाल सकते थे। तो फ्रैक्शन में बिल्कुल आएगा बच्चा, और एग्जाम में भी आए तो उसका ये नहीं सोचना कि मैंने पक्का गलत करा होगा, ऐसे कैसे आ रहा है। बच्चा आप मैसेज कर सकते हो कि क्या आ रहा है आपका आंसर। बस ये लास्ट 1 मिनट हम और दे रहे हैं आपको, जल्दी से ट्राई करो इस आंसर को, नहीं आएगा तो फिर मैं बताती हूँ। मैम वे ओके, यस बच्चे, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको इसको करेक्ट फॉर्म में बनाना है, ये करेक्ट फॉर्म है, ठीक है। तो करेक्ट फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 3x माइनस 5y, ठीक है, 4 को उस साइड भेजेंगे, तो माइनस का है तो किसका हो जाएगा बच्चा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ अगर हम देखें तो 9x ठीक है अपनी जगह पर, हमें y को उस साइड से किस साइड लाना पड़ेगा, इस साइड लाना पड़ेगा। जब यहाँ से लाओगे तो कितना हो जाएगा, -2y हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर कितना था, 7 था, तो 7 तो रहेगा बचा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने देखा कि दोनों का तो कॉफिशिएंट अलग अलग आ रहा है, तो अगर कॉफिशिएंट अलग आ रहा है तो हमें बनाना पड़ेगा सेम। अभी देखो,
यहाँ पर भी दो केसेस होते हैं, ध्यान से सुनना बच्चा। अगर हमें कॉफिशिएंट अलग अलग दे रखे तो कभी कभी क्या होता है ना, एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाता है, ठीक है। उस वाले केस में हम हमेशा वो वाला वेरिएबल लेंगे जिसमें हमारा सिंगल मल्टीप्लिकेशन पे आ रहा है, क्यों हम डबल करें। और अगर नहीं आ रहा है तो हमें फिर दोनों में करना पड़ता है। इसमें हमें सीधा सीधा दिख रहा है, हमेशा लाइन खींच के मल्टीप्लाई करा करो बच्चे, ताकि आपको याद रहे, या फिर आप ब्रैकेट लगा सकते हो ताकि आपको याद रहे कि पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई है, एलएचएस में भी है, आरएचएस में भी है, ये आपको याद रहना चाहिए। इसलिए हमेशा ब्रैकेट लगा के या लाइन खींच के मल्टीप्लाई लिखा करो। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं। 3 क्यों कर रहे हैं, ये 9 है, ये 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर वाला लिख रहे हैं 9x, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई है तो हमें बाकी में भी करना पड़ेगा, माइनस 15x, और ये कितना हो जाएगा 12। अभी नीचे तो हमने किसी का मल्टीप्लाई करा नहीं क्योंकि वैसे ही आ गया, तो कितना हो जाएगा, ये 2y इज इक्वल टू 7। अब देखो दोनों का साइन सेम है ना, जब हमारा दोनों का साइन सेम होता है बच्चे तब हमें माइनस करना पड़ता है। अगर साइन अलग अलग होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। इसका दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस, तो हम माइनस करेंगे, और जब माइनस करेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा। ये देखो कैंसिल हो गया, बचा क्या, नीचे देखो -15y, और यहाँ पर आपका बचा +2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बचा, 12 - 7। आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हो ताकि जल्दी में गलत ना हो। तो यहाँ पर देखो ये हमारा 15 था, -13 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना था, ये आपका 12 था, इसको हमने माइनस करा तो कितना बचा 5, ठीक है, प्लस का बचेगा। अब देखो हमें y तो निकालना था, तो दूसरे को हम दूसरे साइड भेज देंगे बच्चे। जो माइनस होता है वो किस में होता है, वो होता है नंबर में, तो इसीलिए y इज इक्वल टू -5/13 आएगा। इतना लंबा, ओके। चलो अभी हम x की वैल्यू किससे निकालेंगे, इससे, क्योंकि ये ऑलरेडी आधा सॉल्व है। तो कितना हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y + 7। y की वैल्यू तो दी ही गई है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय द -5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा 13, और यहाँ पर आपका प्लस तो था ही। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा, -10 डिवाइड बाय 13, और ये कितना हो जाएगा 7। अब हम क्या करें, सॉरी प्लस में आइए, 1 सेकेंड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 13, 13 डिवाइड बाई 13 13 ही रहेगा, यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है। अब बचा यहाँ पर तुम लोगों का 101 कैसे आ रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो माइनस होएगा ना बच्चा, 81 आएगा, 81 डिवाइड बाई 13 वो भी पॉजिटिव में, ठीक है। तो क्या हो गया, अच्छा ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये आपका माइनस प्लस था तो ये 81 हो जाएगा। हाँ बच्चा बिल्कुल समझा रही हूँ, बस एक सेकंड मैं इसको इतना लिख देती हूँ, फिर मैं आपको पूरा ही समझा देती हूँ, लास्ट एक स्टेप बचा हुआ है। तो ये आपका हो गया। अभी हम क्या करेंगे, 9 को दूसरे साइड ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो दूसरे साइड किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से हम ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो 9/13 आंसर आएगा। 22/13 भी नहीं आएगा, 9/13 आएगा। आप लोगों ने पता नहीं कैसे सॉल्व किया। देखो अभी मैं दोबारा से समझाती हूँ, यहाँ से क्या आपका कितना हो गया 9x, ये आपका क्या है 2y + 7, ठीक है। अच्छा बता दो ग्रीशा, आपको y की वैल्यू समझ आ गई थी कि वो भी दोबारा बताना है, सिर्फ x का बताना है या y का बताना है? अच्छा दोनों बताने हैं, ठीक है चलेगा। स्टार्टिंग से देख लेते हैं बच्चे, जिसको भी नहीं समझ आया देख लो। जब हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है तो एलिमिनेशन कब होगा, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि 0 होना चाहिए। अभी 4 में से हम 10 घटाएंगे तो 0 नहीं होगा, 15 में से 5 घटाएंगे तो क्या 0 होगा, नहीं। तो 0 कब होगा, जब हम 15 में से 15 माइनस करेंगे। तो यहाँ भी हम जिस टर्म को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उसमें सेम क्वांटिटी होना चाहिए। अभी क्वांटिटी यहाँ पर क्या रेफर करता है, उसका कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे 9x 9 बार x, तो इसका मतलब है कि हमें 9x चाहिए। तो अभी लेकिन हमारे पास तो 3 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
लेकिन यहाँ पर रूल क्या होता है बच्चा कि आप सीधा ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ता है, आप उसमें पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम LHS और RHS से कॉमन लेंगे तो वैसे ही कट जाएगा, तो कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। इससे क्या होगा, हमारा x वाला जो कोफिशिएंट था वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा c, ताकि एलिमिनेट हो सके। तो हमने जब 3 से मल्टीप्लाई करा बच्चा यहाँ पर, तो आपका आंसर कितना आ गया, 9x और 15y इज इक्वल टू 12। ओके ओके, चलेगा बच्चा। देखो यहाँ पर तो कितना हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों का साइन सेम है, अगर दोनों का साइन सेम है तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। अगर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एक 9 है, एक माइनस का 9 है, तो हम ऐड करेंगे ना, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो साइन ही बदल जाएगा, तो फिर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो 9 प्लस का है, एक माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। अगर दोनों सेम है, 9 प्लस 9, तो हम क्या करेंगे, अभी 9 प्लस 9 करोगे तो 18 हो जाएगा, तो हमें एक प्लस का चाहिए, दूसरा माइनस का चाहिए, तो हम उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये कट गया। अभी इसका साइन भी तो बदलेगा जब हम पूरे में ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने सॉल्व किया बच्चा, तो कितना आ गया ये, 1 सेकेंड, 15। यहाँ पर ऊपर क्या था, माइनस का 15 था, और यहाँ पर कितना था, 2 था। तो इसको सॉल्व करा तो किसका हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 15 है, माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो इसलिए हमारा आंसर भी माइनस में आएगा, -13y, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5 डिवाइड बाई 30। ठीक है, फिर यहाँ पर ये वाली बात समझ आ गई ग्रीशा बच्चा, 5 मतलब ये y की वैल्यू कैसे है। अब हमें कुछ नहीं करना, ये जो इक्वेशन है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें यहाँ पर y की वैल्यू रख देना है। y की वैल्यू माइनस में थी, अगर आप माइनस नहीं रखोगे तो गलत होगा, तो यहाँ पर माइनस में थी, तो -5/13। 5 का मल्टीप्लाई हमने किस में करा, 2 में, कितना आया, -10। ठीक है, 13 तो था ही। अभी ऐसे तो सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसे में क्या करना पड़ेगा, 7 डिवाइड बाई 1 है, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और जब हम एलसीएम लेंगे 13 और 1 का, तो कितना आएगा, 30, तो 13 डिवाइड बाई 13 1 आएगा, 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर -10। यहाँ पर देखो 13 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा, 13, और 13 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 91। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, किसका आएगा, ऑफ कोर्स बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आएगा। अब 81 डिवाइड बाई 19 आ गया, लेकिन क्या ये x की वैल्यू है, नहीं, ये किसकी वैल्यू है, 9x की। तो 9x की आई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो अभी 81 तो 9 से डिवाइड हो जाता है ना बच्चा, ठीक है, तो हम इसको कट कर देंगे, तो कितना है, 9/30। अभी समझ आया बच्चे। बाकी बच्चों को, जो नॉर्मली बच्चों ने आंसर गलत किया था इसका, ये वाली बात समझ आई बच्चे। ओके बच्चा, ओके, चलो फिर ट्राई करो इसको, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल बचा है बच्चे, अगर होगा तो आज करेंगे, नहीं तो फिर कल करते हैं। देखो इस तरह से अगर कोई भी इक्वेशन दी गई है तो हम सबसे पहले उसको एलसीएम लेकर प्रॉपर फॉर्म में बदलेंगे, फिर ही आंसर करेंगे। ओके ओके बच्चा, ट्राई करो फिर। मैम माइनस माइनस प्लस होता है, तब निशान किसका आता है, माइनस का। यस बच्चा, क्या बच्चे, माइनस माइनस मैम प्लस होता है ना बच्चा, उसका निशान किसका आएगा, माइनस का। मैं समझ नहीं पा रही, माइनस माइनस प्लस होता तो माइनस का क्यों निशान आएगा, प्लस का निशान आएगा मैम। तो बच्चा मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो, एक माइनस है,
दोनों माइनस है मैम, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का निशान आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐड कर रहे हो तो माइनस का आएगा। जैसे मान लो -5 है और ये -3 है, तो ये देखो माइनस और माइनस है ना, तो फिर ये आपका क्या हो जाता है, -8 हो जाता है। साइन बड़े वाले। हम्म, एक मिनट का टाइम और दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको ये बता देती हूँ। 1-1.5 मिनट का टाइम ले लो, आराम से सॉल्व करो इसको। ओके 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 बच्चा, देख लिया मैम। ओके चलो देखते हैं बाकी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। नहीं, अगर देखो कर रहे हैं तो आप करते रहो, आंसर बाद में मैच कर लेना। जिसको नहीं समझ आया है वो देखेगा। देखो, अगर जब भी हमें फ्रैक्शन में कोफिशिएंट दिया गया हो तो हमारा मेन काम होता है उसको इंटीजर में बनाना। मीन्स हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन का एलसीएम लेके उसको सबसे पहले काम हम करेंगे कि चेंज करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम हमें पता ही है 6 होता है। अभी यहाँ देखो 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, और 3 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 3x। सेम यहाँ पर जाएगा 6 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा 2, और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4y आ जाएगा। अब यहाँ तो कुछ चेंज हुआ नहीं है तो ये ऐसे रहेगा। मैं दोनों इक्वेशन साथ में सॉल्व कर रही हूँ बच्चे। तो यहाँ देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, अभी 3 से 1 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, और -1 तो आएगा, -y आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये किस में है, डिवीजन में। ठीक है, दूसरे साइड जाएगा किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, किसका होगा, -6। यहाँ पर देखो 3x -y, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9। अभी हमारी अच्छी खासी इक्वेशन हमें मिल गई जो हम करना चाहते थे। अब तो हमें कुछ नहीं करना, जैसे कि हम करते आ रहे हैं वैसे ही ट्राई करना। और यहाँ पर तो बहुत अच्छी ये भी बात है कि आपको कोफिशिएंट भी नहीं कुछ भी चेंज करना है, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट x के सेम ही आ रहे हैं। तो 3x यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है -y, और ये कितना है 9। अभी देखो दोनों का साइन सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, तभी 0 होगा, तभी हटेगा। अभी ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस रहेगा। ये कैंसिल हो गया, ये आपका 4 1, यहाँ पर 1 मानते हैं ना बच्चा, तो कितना हो जाएगा, ये 5y और प्लस का ही आएगा। और यहाँ पर देखो दोनों माइनस के हैं बच्चे, तो इनका क्या होता है, एडिशन, और सेम साइन रहता है तो 15 आएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, -15 डिवाइड बाय 5, -3 आ गया। अब बात करते हैं यस बच्चा x की, तो इसमें रख लेते हैं x का, ये ज्यादा सॉल्व इक्वेशन है और अच्छी है। हमेशा याद रखना बच्चा, जब तुम सॉल्व कर लो ना इक्वेशन और दूसरी वैल्यू भी निकाल ले, तब भी हम सॉल्व वाले में रखेंगे। क्यों कैलकुलेशन बढ़ाना जब हमने सॉल्व भी करा है उसको, है तो एक ही इक्वेशन ना, हमने कुछ चेंज थोड़ी ना करा, वैल्यू तो दोनों से वही आएगी, तो हम हमेशा सॉल्व वाले में रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3x तो हमें करना है, x की वैल्यू निकालनी है, इसको साइड ले जाओगे प्लस का 9। अब यहाँ पर देखो y की वैल्यू कितनी आई थी बच्चे, y की वैल्यू आई थी आपकी -3, सॉरी क्या वैल्यू आई थी बच्चे, -3। तो -3 हमने यहाँ पर रख दिया, प्लस का 9 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 3x, और ये आपका हो जाएगा 6, क्योंकि 3 माइनस करना है 9 से, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 3, 2 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू 2 आएगा और y इज इक्वल टू -3 आएगा, जो कि आप लोगों ने आंसर भी दिया था। बचा इस वाले क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
ओके बच्चा।